रूल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इन दो क्वेश्चंस जिनको हमने करना है उसमें एक चीज़ याद रखो कि सपोज करो आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, हमने रिजल्ट किया हुआ है। ये रॉड कैसे है, ये रॉड अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है इन अ सर्कल, मान लो ऐसे। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट Q है, तो ईएमएफ P और Q के बीच में फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा इनटू, मान लो इसकी लेंथ क्या है, L का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, याद करना है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि रॉड कैसे मूव कर रही है, v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें करंट पैदा होगा। कैसे, B बोर्ड के अंदर है, थंब कहाँ पर है, ऊपर है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर है, तो करंट कैसे पैदा होगा, इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये देख लो, तो करंट कैसे इसमें पैदा होने वाला है, लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है। तो B बोर्ड के अंदर है, V ऐसे है, तो करंट कैसे है, लेफ्ट। करंट अगर ऐसे है तो ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। पहला रिजल्ट क्लियर है यहां तक। ऐसा हमने किया। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपके पास एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो L है, और ये रॉड का एक्सिस है जिसके अबाउट इसकी रोटेशन है, और इसके अबाउट इसकी रोटेशन है, तो ये लेंथ कितनी है, L/2 है। ये लेंथ कितनी है, L/2 हो गई। तो कह रहे हैं कि अब बताओ P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, बोलो, हाफ बी ओमेगा इनटू L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रॉड का रेडियस इसमें L नहीं रहेगा, क्या होगा, L/2, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा क्या कि आपका जो एक्सिस है वो कहां से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करता है, इसके सेंटर से। तो फर्क है इन क्वेश्चन में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2। पहला पॉइंट क्लियर है। और दूसरा, इसका आंसर दो कि अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, जैसे नेगेटिव था, तो जब ये रॉड का हिस्सा यहाँ आएगा ये भी नेगेटिव पे होगा। ऑब्वियसली बाय सिमेट्री, जो पोटेंशियल इस कोने का होगा वही पोटेंशियल इस कोने का होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो कोनों का क्या आएगा, 0। कोना कोना आ रहा है सेम पोटेंशियल, तो दोनों कोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। लो पहला क्वेश्चन, एक रॉड है, ओमेगा के साथ घूम रहा है, और एक्सिस कहां से कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कह रहा है कि जो ईएमएफ है किसमें निकालनी है, बिटवीन सेंटर एंड एंड। अब मैंने करके दिखाया, सेंटर और एंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2। तो आंसर में क्या पुट करना है, आंसर। तो आज जो मैंने अभी क्वेश्चन करके दिखाया वो यही क्वेश्चन तो था कि रेडियस की जगह L की जगह क्या कर देना, L/2। और दूसरा क्वेश्चन भी यही है। अब वो कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड, इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जो मैंने दो क्वेश्चन करके दिखाए वो पहले दो यही क्वेश्चन हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आप एक स्विच को पहले ऑन करो, करंट जाएगा, करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी,
इंक्रीज बढ़ेगी, स्विच ऑन करते करंट बढ़ेगा सर्किट में, करंट बढ़ेगा तो इसके सेंटर पे बी पैदा हो जाएगा। कैसे? करंट नीचे है तो बी कैसे पैदा होगा? आउटसाइड, आउटसाइड ऐसे होगा। चेक कर लो, करंट नीचे है तो देखो फिंगर्स बाहर आ रही हैं, बी आउटसाइड है। करंट जब बढ़ेगा तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस रिंग के सेंटर पे बी कहां पर है? आउटसाइड, वो वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इधर से करंट बढ़ेगा, इधर से बी की वैल्यू यहां बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कॉइल को पसंद नहीं आया, वो कहता है ऐसे कैसे बी बढ़ गया। तो मैं अपना बी कैसे कर लूंगा? बोर्ड के अंदर। रिंग कहती है मैं बी कैसे कर लूंगी? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर का मतलब करंट कैसे घुमाऊंगी? क्लॉकवाइज। तो पहले करंट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ये रूल समझ में आ रहा है? इसका करंट बढ़ेगा तो इसके सेंटर पे बी की वैल्यू बाहर है और बी की वैल्यू बाहर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बी की वैल्यू ये देखो बाहर है, बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो रिंग क्या करेगा? अपना बी अंदर करके इसे कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और फिर वो कहता है स्विच फिर से ऑफ कर दो। ऑफ करने पे करंट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घटेगा। और जो करंट क्लॉकवाइज था वो क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज और अगर घटेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक कर रहे हो, पहले क्लॉकवाइज करंट है और फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट है। कैसे सोचते हैं समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसका करंट बढ़ेगा तो इसका बी बढ़ेगा, इसका बी बढ़ेगा तो एक कॉइल नहीं बढ़ने देगा। तो अगर इसका बी बोर्ड के बाहर बढ़ रहा है तो ये बी अंदर करके इसको क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये क्वेश्चन फोर्थ रिपीट है, इसका सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार मैग्नेट है, एक कॉपर की ट्यूब है। ये देखो, ये कॉपर की ट्यूब है, ये रही, ये कॉपर ट्यूब है, ये कॉपर की ट्यूब है, मेटल की बनी हुई है। इसके अंदर बार मैग्नेट को आपने रिलीज किया नॉर्थ एंड साउथ, ये लो छोड़ दिया, ग्रेविटी आराम से फ्री फॉल में आ गया। कॉपर की जो ट्यूब है, इमेजिन करो वो रिंग से बनी हुई है, सिलेंड्रिकल शेल है, रिंग्स 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 हैं। शुरू में क्या हुआ? कॉपर की रॉड जो है, जो मैग्नेट है, वो एक्सेलरेट करेगी जी के साथ 9.8 अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। शुरू में वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिंग में इंड्यूस करंट पैदा होगा, जो नहीं चाहेगा कि मैग्नेट इसके पास आए। तो रिंग में करंट पैदा करके ये भी नॉर्थ पैदा करेगा और इस मैग्नेट को अपोज करेगा। लेकिन क्योंकि मैग्नेट भारी है और वो वेलोसिटी बढ़ाती हुई आ रही है तो इंड्यूस्ड करंट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसको अपोज कर सके। तो रिंग जो मैग्नेट है और नीचे आएगी विथ ग्रेटर वेलोसिटी। वेलोसिटी और बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है। वेलोसिटी जैसे भी बढ़ती रहेगी, इंड्यूस करंट भी रिंग में बढ़ता रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब इंड्यूस करंट इतना बढ़ गया कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ने से रोक सके। और मान लो ये ट्यूब इनफाइनाइट है तो मैग्नेट की शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी बढ़ेगी, इंड्यूस करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना करंट पैदा कर देगा ताकि इसके पोल को वो रोक सके और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू कर देगा। और इस केस में इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे +1 के अंदर टॉपिक किया था, एक लिक्विड के अंदर एक लोहे का ड्रॉप बॉल छोड़ दो तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ती 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 और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है डूबते हुए, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। आप जहाज से जंप कर दो, शुरू में स्पीड बढ़ेगी, देन यू विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैग्नेट की शुरू में स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर है कि कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो जब भी मैग्नेट कॉपर की ट्यूब में गिरेगी तो अपने आंसर क्या मार्क करना है? आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन अ कांस्टेंट velocity and this velocity is known as a terminal velocity। जैसे ये क्वेश्चन है किया हुआ लेंस लॉ में, अगर ये मैं स्विच को ऑन करता हूं, ऑन करते ही इसके अंदर करंट दौड़ेगा और मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ डेवलप हो जाएगा ऐसे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट पैदा होगा, करंट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। पड़ोसी का रिंग पड़ा हुआ था, इसका भी बढ़ गया। ये कहता है मेरा क्यों बी बढ़ा? एंड इट इज फ्री टू मूव। ये क्या करेगा? ये दूर भागेगा, अपने बी को क्या कर लेगा? घटा लेगा। तुम स्विच ऑन कर रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो, बी बढ़ा रहे हो, इस रिंग को नहीं पसंद आएगा। ये क्या करेगा? इंड्यूस करंट पैदा करके इसको और इससे अपोज करने के चक्कर में थोड़ा दूर चला जाएगा। तो आंसर है मूव अवे फ्रॉम दी सोलिनॉइड, क्योंकि इसको अपने फ्लक्स को क्या करना है? घटाना है। घटाने का एक ही तरीका है, दूर भागना। ठीक है यहां तक? जैसे
ये क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। आप मोशनल ईएमएफ करते हो, एक कंडक्टर को मूव करवाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ पैदा हो सकती है, करेक्ट है। ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी ईएमएफ पैदा की जा सकती है। दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है और आप v वेलोसिटी से रॉड को मूव करवा रहे हो। अब वो कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वायर ए बी इज रिप्लेस बाय अ सेमी सर्कुलर वायर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सीधी की जगह सेमी सर्कल लगा लिया, क्या फर्क पड़ता है? मोशनल ईएमएफ बीएलवी के फॉर्मूले में एल स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तुम टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी वायर लगाओ, आपने हमेशा क्या लेनी है? एवी में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आंसर विल रिमेन सेम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? 9th, आपके पास दो रिंग्स हैं, ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं। आपने एक कंडक्टर को कट किया और इसमें बैटरी फिक्स कर दी। करंट चेंजेस स्लाइटली, करंट चेंज हो गया, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। सोचो, दो कॉइल्स आमने सामने, इसमें बैटरी लगी है, इसमें करंट, इसमें क्या हुआ? करंट दौड़ रहा है बैटरी की वजह से। करंट इतना दौड़ा कि वायर गर्म हो गई। ठंडी तो क्या होएगी? वायर करंट दौड़ने से गर्म ही होएगी। वायर गर्म हो गई, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, क्योंकि करंट बढ़ने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका खुद का करंट गिर गया। इसका करंट गिरा, इसने अपना बी गिरा लिया। पड़ोस की कॉइल ने भी क्या देखा? इसका बी गिर गया। तो पड़ोस की कॉइल क्या करेगी? थोड़ी सी पास आ जाएगी अपने बी को बढ़ाने के लिए, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें करंट बढ़ा बैटरी लगाने से, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट बढ़ा, करंट घटा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती है करंट घटता है। करंट घटा तो बी घटा। पड़ोस की कॉइल का भी इसने म्यूचुअल इंडक्शन से बी घटा दिया। इसको नहीं पसंद में आया, ये कहती है मेरा बी कैसे घटाया, मैं पास आ रही हूं और बी को बढ़ाने के लिए, तो ये पास आएगी। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। स्मॉल कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट। तो क्या कह रहे हैं कि कंडक्टिंग लूप है, ये रहा कंडक्टिंग लूप, और ये कहां पे रख दिया? एक सोलेनॉइड के बीच में रख दिया। ये आपका सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का क्या है? एक्सिस है। मान लो ये लूप रख दिया, और ये लूप कैसे रखा? ये लूप ऐसे रखा सोलेनॉइड के अंदर, सच दैट इसका जो प्लेन ऑफ द लूप है कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड का है राइट, और प्लेन भी कहां पर है? राइट। दोनों एक ही तरफ है। अगर प्लेन राइट है तो मुझे आंसर दो, इसका एरिया वेक्टर कहां है? बाहर। बी वेक्टर कहां है? इधर। एरिया वेक्टर का प्लेन का बाहर। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। तो फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो फ्लक्स ही नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो आंसर 0, कुछ पैदा नहीं होने वाला। नो ईएमएफ, 0। सही। नेक्स्ट,
एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इस लूप को मूव करवा रहे हो विद रेजिस्टेंस ऑफ आर एंड लेंथ इसकी एल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या निकालना है? करंट इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होगा? रूल नंबर 1, देखो ये कोई करंट पैदा नहीं करने वाला क्योंकि इसकी जो लेंथ है वी के साथ पैरेलल है, ये भी नहीं करने वाला। ये रॉड देखें, ये रॉड करेगा कैसे? फ्लेमिंग का रूल देखो, ये कहाँ जा रहा है? राइट। फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है? बी बोर्ड के अंदर है और थंब राइट है, तो करंट कैसे पैदा होगा? ऊपर। करंट ऊपर का मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। सेम रूल यहां पे लगाओ, ये भी राइट जा रहा है तो ये भी नेगेटिव पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल है। इसका करंट कहाँ है? ऊपर। इसका करंट कहाँ है? ऊपर। अब ये देखो, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसल। तो नेट करंट सर्किट में क्या आएगा? जीरो। ऐसा नहीं कि पैदा नहीं होगा, करंट तो पैदा होगा, लेकिन दोनों रॉड में कैसे पैदा होगा? ऊपर। और अगर ऊपर होगा तो आपस में क्या करते जाएंगे? कैंसल। तो इसलिए इसका आंसर क्या मार्क करना है आपने? जीरो। ये लो 40th का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दो लूप्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं, पी के अंदर करंट बढ़ा दिया। फिर से देखो, ये देखो, इधर देखो, ये फर्स्ट कॉइल है, इसमें करंट है, ध्यान आगे देखो, इधर देखो, इसमें करंट है, करंट बढ़ा दिया। करंट बढ़ने से इसका बी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अपना बी बढ़ाएगा, अपने पड़ोस का बी बढ़ाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाएगा, क्या ऐसे कैसे बी बढ़ गया? अब मैं दूर भागूंगा तेरे से, तू मेरा बी बढ़ा रहा है, मैं तेरे से दूर भागूंगा ताकि अपने बी को कम कर सकूं। दे विल रिपेल ईच अदर। भाई वो नहीं चाहता उसका बी बढ़े, भागेगा। तुम डिक्रीज करोगे तुम्हारे पास आएगा, तुम इंक्रीज करोगे तुमसे दूर भागेगा। सही। नेक्स्ट, ये एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोर्ड के अंदर है। हमने जनरेटर किया था एसी डायनमो, उसमें लूप ऐसे घूमता था। ये कह रहा है मैं लूप को ऐसे घुमाऊंगा, इस प्लेन में घुमाऊंगा ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बोर्ड के अंदर है। एरिया वेक्टर कहाँ है? एरिया वेक्टर या तो बोर्ड के अंदर है या एरिया वेक्टर बोर्ड के बाहर है। और अगर इसी प्लेन में घूम रहा है तो एरिया वेक्टर मान लो बोर्ड के अंदर है, तो बी और एरिया में एंगल क्या बना? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना? बी ए कॉस जीरो। जब ये लूप ऐसे घूम गया तो भी एरिया वेक्टर तो बोर्ड के अंदर है, तो बी और ए में फिर से एंगल क्या बना? जीरो। तुम कैसे भी घुमा लो, बी और ए में हर वक्त एंगल जीरो, लेकिन तुम अगर ऐसे घुमाते हो फिर नहीं जीरो, फिर ईएमएफ जनरेट होगी। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आप सपोज बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है और आप लूप को ऐसे घुमा रहे हो, घुमा लो ना, एरिया वेक्टर तो वैसे ही मान लो अंदर की तरफ है, ये रहा एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर पहले भी अंदर है, ऐसे घुमाने पे अब भी अंदर, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो बी और एरिया में एंगल चेंज ही नहीं हो रहा, आंसर जीरो। तो नो चेंज इन फ्लक्स, इसमें ईएमएफ ज्यादा जनरेट ही नहीं हो सकती। तो ईएमएफ जनरेट तब होगी जब आप लूप को कैसे रोटेट करोगे? ऐसे। ऐसे रोटेट करने में कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ जनरेट क्यों नहीं होगा? तो इसमें जीरो है। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें जनरेट होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, इसके अंदर क्वेश्चन है कि आपका जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, सिंगल टर्न है, एरिया ए रोटेट्स इन यूनिफॉर्म बी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड इफ इनिशियल प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब ध्यान से मान लो आपकी लाइंस यहाँ पर है, फील्ड यहाँ पर है, आपका प्लेन कैसा है? इस लाइंस के मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, वो कह रहा है। लाइंस कैसे ऐसी हैं? प्लेन 90 डिग्री पे है। प्लेन 90 का मतलब क्या है? कि ये एरिया वेक्टर और बी आपस में एंगल क्या बना रहे हैं? जीरो। फिर वो कहता है कि इसको 90 डिग्री घुमा दो। 90 डिग्री घुमाने पे एरिया वेक्टर आपकी तरफ हो गया, एरिया और बी में एंगल क्या हो गया? 90। तो फ्लक्स क्या हो गया? बी ए कॉस 90। पहले फ्लक्स क्या था? बी ए कॉस जीरो। अब फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा होगी? पहले फ्लक्स क्या था? बी ए कॉस जीरो। अब फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। रिपीट करता हूं, पहले बी और ए में एंगल जीरो था, अब बी और ए में एंगल 90 है, तो फाइनल फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90। इनिशियल क्या है? बी ए कॉस जीरो। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है? माइनस कर लिया। ऐसा कितनी देर में हुआ? T/4 टाइम में हुआ। कैपिटल टी क्या होता है? पाई 2 पाई बाय ओमेगा, ये रहा कैपिटल T/4।
ईएमएफ की जगह ऊपर डी फाई की जगह पुट किया माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस, और टाइम पीरियड की जगह t/4, t/4 का मतलब π/2 ओमेगा। सॉल्व करो आंसर। ये तो वही है जो एनसीईआरटी में किया था, t/4 टाइम में चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं इसमें, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये देखो फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फाई अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपको ईएमएफ निकालनी है 2 सेकंड पे। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना, फ्लक्स पता है क्या निकलेगा, d∅/dt, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना, टाइम को 2 पुट कर लेना, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें डायरेक्शन भी बतानी है। ई तो आ गया, डायरेक्शन के लिए ये बताओ फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बोर्ड के अंदर बढ़ रहा है, तो ये नहीं चाहेगा रिंग, रिंग क्या करेगा, अपना भी बाहर कर लेगा और करंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट ऐसे घूमेगा लेफ्ट टू राइट, इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट। रेजिस्टेंस में बताना है डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो समझ में आ रहा है कि कैसे दिमाग लगाना है कि अगर फ्लक्स बोर्ड में बढ़ेगा तो ये अपना भी ऐसे कर लेगा, तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक, लेफ्ट टू राइट घूमेगा ऐसे।